हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मैं घर और किचन के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों पहला टिप मेरा इस तरह से है पैन को लेके। तो दोस्तों आज मैं पैन को चूड़ी में कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो जब तक फुल वॉच नहीं करेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए, मैंने कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत सारे पैन हो जाते हैं, हम इधर उधर रख देते हैं तो हमारे पैन भी गुम हो जाते हैं और हमें मिलते भी नहीं हैं। तो चलिए आज हम पैन को कैसे इस्तेमाल इस चूड़ियों में अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद आप इस तरह से चूड़ियों को कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो हैंग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए, हैंग करने के बाद आप इसको कहीं भी रख देंगे तो आपका पेन बिल्कुल भी नहीं गुम होने वाला है, ना ही खोने वाला है। तो चलिए मैं इसको हैंग भी करके आप सभी को दिखाती हूँ कि देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। अगर ज़्यादा पेन है तो 2 से 3 चूड़ियों में इस तरह से कवर करके रख दीजिए। एक आपका ये डिजाइन का डिजाइन भी लगेगा और देखने में बढ़िया फर्स्ट क्लास लगेगा। तो है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप मेरे इस तरह से ब्रश को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से ब्रश हम कहीं लंबे सफ़र में जाते हैं या कहीं हमारी फैमिली पूरी जाती है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से ब्रश को हम किसी किट वगैरह में इस तरह से ऐसे डाल लेते हैं। तो दोस्तों पता है आप सभी को कि इस तरह से ब्रश, हर किसी का ब्रश एक साथ नहीं रखना चाहिए, इसमें बैक्टीरिया वगैरह सबका अलग अलग होता है। तो इसीलिए दोस्तों क्या करना है, आपको इस तरह से एक रुमाल ले लेना है। जितने भी ब्रश है आपको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और बीच बीच में रखते जाना है। तो ब्रश इस तरह से एक दूसरे में टच नहीं होगा, ना ही एक दूसरे का बैक्टीरिया ब्रश में इस तरह से अटैच होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसमें रबड़ लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से रबड़ लगा के आप अपने किट में रख लीजिए या हैंड पर्स में रख लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इस तरह से हमारा ब्रश ये कवर हो चुका है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। अगला हैक टिप इस तरह से हमारे दोस्तों नेल पेंट को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है, जब हमारा नेल पेंट छूटता है हाथों में से, नाखून में से, तो बहुत ही गंदा लगता है और हर किसी के पास रिमूवर नहीं होता है। तो क्यों ना हम इस तरह से अपने नेल पेंट को छुड़ाएं। तो देखिए मेरे पास ट्रांसपेरेंसी इस तरह से नेल पेंट है। तो आज हम ट्रांसपेरेंसी इस तरह से नेल पेंट को अपने नाखून पे लगा के हम इसको कैसे बहुत इजीली तरीके से छुड़ाएंगे। जैसे हम रिमूवर से छुड़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही छूटने वाला है, इसमें कोई ताम झाम नहीं है। तो अगर दोस्तों आपके पास रिमूवर नहीं है तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप ज़रूर आजमा के देखिएगा। और दोस्तों ये आप मेरे हाथों में कुछ नाखून में मेहंदी भी लगा हुआ है, जो मेहंदी वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। लेकिन ये जो नेल पेंट लगा हुआ है चिट्टे चिट्टे, ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ये ओके हो चुका है। तो दोस्तों अगर इसी तरह से अगर आपके पास रिमूवर नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट से इस तरह से नेल पेंट से भी आप बहुत इजीली तरीके से इस तरह से अपने नेल पेंट को छुड़ा सकते हैं अपने नाखूनों में से। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कॉटन में छुड़ाया है तो बहुत इजीली तरीके से ये छूट चुका है। हमारा नाखून बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और कहीं कहीं इस तरह से ये सिर्फ हमारे हाथों में मेहंदियाँ लगा हुआ है, नाखून का मेहंदी ये छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी के हेल्प से आप बहुत इजीली तरीके से आप अपने हाथों का नाखून पहले से इस तरह से छुड़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे बचे हुए दिए को लेके। तो दोस्तों दीपावली बीत चुकी है, ये हमारा दिया है फ्रेश। तो देखिए इस तरह से फ्रेश दिए को हम कहाँ रखेंगे, इसमें जो टूटे हुए दिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और इसके बाद में हम सोचते हैं कि इसको पन्नी सहित क्यों ना हम गांठ लगा के रख देते। जी नहीं दोस्तों, इस तरह से हमारा दिया जो फ्रेश है टूटने का डर है। तो आपको ले लेना है इस तरह से कोई एयर कंटेनर डिब्बा ले लेना है और डिब्बे के अंदर सारे दिए को इस तरह से डाल देना है। तो देखिए इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसका ढक्कन लगा के और इजली तरीके से आप इसको कहीं भी रख देंगे ना तो बिल्कुल इस तरह से टूटने का डर नहीं है। स्टोर वगैरह में आप कहीं भी इसको, जहाँ भी आपको सुविधा लगे वहाँ भी इसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि डिब्बे में ना बिल्कुल ये सेफ्टी रहेगा और सेफ रहेगा, ये टूटने वाला भी नहीं है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला हैक टिप मेरा इस तरह से प्याज को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से प्याज हम खाने में इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आपने इस तरह से इस्तेमाल किया है? जी नहीं दोस्तों, तो मैं प्याज का छिलका नहीं उतारने वाली हूँ। बस मुझे ये अंदर से इसको बाहर से कटिंग कर लिया है और ऊपर से इसको इस तरह से थोड़ी गहराई देते हुए मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब मैं इसका क्या यूज करने वाली हूँ। तो दोस्तों आप लोग जब तक वीडियो को फुल वॉच नहीं करेंगे बिल्कुल भी वीडियो नहीं समझ में आने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको कटिंग कर लिया है।
अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, इसमें मैंने एक बत्ती डाल दिया, यानी कि मैंने इसमें जोत डाल दिया है। और जोत डालने के बाद मैं अब इसमें क्या डालने वाली हूँ, तेल डालने वाली हूँ। ये मेरा एक दीपक बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि इस प्याज में से तेल भी कहीं नहीं निकलने वाला है। तो चलिए मैं इसको साइड लगा देती हूँ। प्याज थोड़ा टेढ़ा है तो ये गिर जा रहा है बार बार, इसलिए मैंने किनारे रख दिया है। अब मैं इसको जला देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जोत जला के रख देंगे, काफ़ी देर तक के जोत जलता है, कहीं भी ये टस से मस भी नहीं होने वाला है। तो मैं इसका रीयूज बताती हूँ दोस्तों कि अगर आप गमले के शौकीन हैं, अब हम आर्टिफिशियल वैसे भी प्लास्टिक वाले फूल वगैरह रखते हैं अपने घर में, तो आपने देखा होगा जब भी हमारे बच्चे इस तरह से ड्राइंग रूम में रखते हैं या बेडरूम में रखते हैं, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे ज़्यादातर वही पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, इस तरह की हम गमले वगैरह अपने शोपीस के लिए रख देते हैं, और इस तरह से कोई गेस्ट वगैरह आता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मच्छर वगैरह ज़्यादा मंडराते हैं। जैसे कि इस तरह से हम गमले रख दिए हैं, तो इसके आसपास मच्छर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा आते हैं, और बच्चे क्यों हमारे काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है, हाथों में लाल हो जाता है, मुंह में भी लाल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्याज में दिया जलाने के बाद आप इस तरह से आप घर में गमले वगैरह इस तरह से छोटे मोटे रखे हैं प्लास्टिक वाले गमले, तो आप वहाँ पे इसको रख दीजिए, क्योंकि गमलों के आसपास इस तरह से मच्छर वगैरह ज़्यादा मंडराते रहते हैं और बच्चों को काट लेते हैं, ज़्यादातर रेडिएशन वगैरह ये पड़ जाते हैं। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप, आज मैं जले हुए दियों को इस्तेमाल कैसे करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस तरह से जला हुआ दिया फेंक देते हैं, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों क्या होता है कि चूल्हे के नीचे मैं रखने वाली हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा चूल्हा जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो इसके नीचे का जो रबड़ है चूल्हे के, ये भी इस्तेमाल करते करते ये घिस जाता है, नीचे इसकी स्पेस कम रहता है। तो चलिए मैं इस तरह से जो दिया जला हुआ है मैं इसके नीचे रख दी हूँ, और रखने के बाद आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजीली तरीके से इधर उधर खिसक भी रहा है, और इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई और हमें सफाई करने में दिक्कत भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह से दिया बचा हुआ है, आप ये छोटा सा ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा, किचन में बिल्कुल आपका बहुत इजीली तरीके से काम होने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।